साथियों, नीरज सिन्हा जी एक गरीब परिवार से आने वाले एक आम कार्यकर्ता, एक ऐसे कार्यकर्ता जो आपके दुख को जानते हैं, जो आपके दर्द को समझते हैं, जो आपकी पीड़ा को समझते हैं। जब तक यहाँ पे 100% का हम लोग यहाँ पे वोटिंग रेट नहीं लेकर जाए, तब तक हम में से कोई घर पे नहीं बैठेगा। निश्चित रूप से यहाँ की जनता समझदार जो उनको सम्मान मिला है वह सम्मान को कभी खोने नहीं देंगे। यहाँ की जनता झलावे में किसी के आने वाली नहीं है, वह पैसे पर नहीं बिकने वाली है। वहाँ अपने एनडीए सरकार पर उनको पूरा भरोसा है। राष्ट्रीय जनता दल ऐसा है, अब उनका काम है, वह बौखलाए हुए हैं, क्योंकि पूर्व में भी देखे, पूर्व चुनाव में उनको जनता ने नकार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन। देखिए बांकीपुर उपचुनाव का जो है वो महज प्रचार खत्म होने में 15 मिनट शेष रह गए हैं और हम अभी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र ही मीठापुर के नजदीक चांदपुर बेला आए हैं, जहां एलजेपीआर का बड़ा सभा लगा हुआ है और यहां चिराग पासवान आने वाले हैं। अभी आप मंच पे देख सकते हैं कि बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, पीएचडी मंत्री संजय सिंह हैं, बाकी डेहरी के विधायक सोनू और भी बाकी नेता प्रमोद चंद्रवंशी मंच पे है। अभी दिखाइए चिराग पासवान आ गए हैं, आ रहे हैं, ये अभी सामने से आ रहे हैं, वो उनका भीड़ है। आप देखिए वो मंच पे आ रहे हैं, धीरे धीरे वो आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे चिराग पासवान है, देखिए चिराग पासवान आ रहे हैं, देखिए यहाँ चिराग पासवान आ रहे हैं, देखिए यहाँ चिराग पासवान आ रहे हैं, देखिए चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान है, चिराग पासवान आए हैं, देखिए चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान जा रहे हैं मंच पे, मंच को जहां वो संबोधित करेंगे। देखिए चिराग पासवान जा रहे हैं, मंच पे चढ़ रहे हैं। भारी समर्थकों का भीड़ है, पूरा भीड़ यहाँ पे लगा हुआ है, समर्थक पूरा भारी है। पूरी फोर्स बल के साथ चिराग पासवान को मंच पे पहुंचाया गया। आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान जो है वो मंच पे पहुंच गए। देखिए वहाँ हाथ हिला रहे हैं, देखिए वहाँ हाथ हिला रहे हैं वो। मंच पे चिराग पासवान का आगमन हो गया है, जनता उनका अभिवादन कर रही है। यहाँ पे वो बीजेपी से जो बांकीपुर के प्रत्याशी हैं नीरज कुमार सिन्हा, उनके लिए वोट का अपील करेंगे। अब मात्र 15 मिनट जो है वो चुनाव प्रचार के लिए समय बचा हुआ है। 5 मिनट प्रचार बंद हो जाएगी 5 बजे। अब देखिए यहाँ पे पूरा भीड़, ये देखिए चांदपुर बेला मीठापुर के अंदर पूरा भीड़ लगा हुआ है। पासवान को देखने भारी समर्थक यहाँ पे एलजेपी और एनडीए के जितने दल हैं सब यहाँ पे आए हैं। मंच पे चिराग पासवान आपको दिख रहे होंगे, देखिए मंच पे वहाँ पे चिराग पासवान है और देखिए वो मंच पे आए हैं, अब संबोधन कर रहे हैं। आप देखिए चिराग पासवान मंच पे संबोधन कर रहे हैं। प्रचार का देखिए आखिरी दिन है, हाँ, और अभी एक सभा में और जाना है और 1 घंटे के भीतर देखिए वहाँ पे प्रचार थम जाएगा। देखिए चिराग पासवान देखिए बोल रहे हैं, मंच से वो संबोधन कर। अब देखिए लगातार तो अब देखना होगा कि जो उपचुनाव में है वो एनडीए के प्रत्याशी की क्या होती है। 3 तारीख को रिजल्ट आना है, 3 तारीख को पता चल जाएगा कि किसका यहाँ पे सिरमौर, बांकीपुर का सिरमौर कौन होता है। बाकी आप देखिए चिराग पासवान बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं चिराग पासवान जनता को संबोधन कर रहे हैं। उसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि नीरज सिन्हा जी यहाँ से उनकी जीत सुनिश्चित है, पर आज आप लोगों के बीच सिर्फ ये आशीर्वाद मांगने आया हूँ कि उनके जीत के मार्जिन को हम लोगों को इतना ऊंचा लेकर जाना है ताकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास इस बात पर और ज्यादा बढ़े कि उन्होंने यही बांकीपुर के बेटे को, यहाँ के विधायक को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी देकर जो हम सबकी भावनाओं को सम्मान देने का काम किया है, आज उस सम्मान को हम लोगों को दोहराने का मिलकर काम करना है। साथियों, नीरज सिन्हा जी एक गरीब परिवार से आने वाले
एक आम कार्यकर्ता, उनको यहाँ से प्रत्याशी के रूप में चुनना, ये अपने में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हमारा गठबंधन किस तरीके से एक सामान्य कार्यकर्ता को भी सम्मान देने का काम करता। एक ऐसे कार्यकर्ता जो आपके दुख को जानते हैं, जो आपके दर्द को समझते हैं, जो आपकी पीड़ा को समझते हैं, जो दिन रात आप ही के बीच रहकर आप ही के लिए काम करने का कार्य करें। और आज तो उनके लिए ये कार्य और ज्यादा आसान हो जाए, क्योंकि ये विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से ये विधानसभा जानी जाती है। और आप सबने इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का साथ, एनडीए का साथ हर विपरीत परिस्थिति में देने का काम किया। जब हम लोगों का गठबंधन कठिन दौर से भी गुजर रहा था, तब भी आप लोगों ने यहां से आदरणीय नितिन नवीन जी को भारी मतों से निरंतरता में चुनकर बिहार की विधानसभा में भेजने का काम किया। और उन्होंने भी हर संभव प्रयास किया, एक ईमानदार कोशिश, विपरीत परिस्थितियों में भी जब सत्ता का समर्थन नहीं था, तब भी उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पर आज जब परिस्थितियां पूरी सहज है, पूर्णतः अनुकूल है, पूर्णतः हम लोग के पक्ष में है, ऐसे में ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि हम सब न सिर्फ अपना एक एक मत, बल्कि अपने आस पड़ोस दोस्त रिश्तेदार को भी सुनिश्चित करने का काम करें कि वो आगामी 30 तारीख को कमल छाप पर जाकर बटन दबाकर नीरज सिन्हा जी को भारी मतों से विजयी बनाकर बिहार की विधानसभा में भेजने का काम करें। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा ना? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, आशीर्वाद रहेगा ना? साथियों, ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है, ये चुनाव यहां से बांकीपुर विधानसभा की एक नई तस्वीर तैयार करने का काम करेगा। एक ऐसी राह पर हम लोग आगे चलेंगे जहां पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जहां पर हमारे गठबंधन के हर एक साथी, हर एक नेता मिलकर यहां से हम लोग बांकीपुर विधानसभा को बिहार की सबसे विकसित विधानसभा कैसे बनाए, उस दिशा में हम लोग आगे लेकर जाने का काम करेंगे। बस बदले में यहाँ पर मैं हमारे एनडीए गठबंधन के तमाम नेता कार्यकर्ताओं से यह विनम्र आग्रह करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं से, मैं जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता कार्यकर्ताओं से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम नेता कार्यकर्ताओं से, हम पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं से, आरएलएम के तमाम नेता कार्यकर्ताओं से यह आग्रह करता हूं कि आगामी 30 तारीख को ये बात सुनिश्चित हम लोग को करनी है कि जब तक एक एक घर, एक एक व्यक्ति के वोट को हम लोग नहीं डलवाएं, जब तक यहाँ पे 100% का हम लोग यहाँ पे वोटिंग रेट नहीं लेकर जाए, तब तक हम में से कोई घर पे नहीं बैठेगा। सुनिश्चित करें कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा जी के पक्ष में जाए। ये काम कीजिएगा ना आप लोग? पूरा आशीर्वाद है तो एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग अपना समर्थन दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे तमाम नेताओं का, यहाँ पे हमारे गठबंधन के तमाम साथियों का मैं यहाँ पे विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करता हूँ, जिस तरीके से दिन रात ये लोग यहाँ पर नीरज सिन्हा जी के पक्ष में एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा जी के पक्ष में भाजपा जिंदाबाद, से निकलकर भाजपा जिंदाबाद, अपने में दर्शाता है। भाजपा जिंदाबाद। अब ये जीत का मार्जिन कितना क्या पड़े हैं चक्कर में? आपने देखा कि कैसे चिराग पासवान मंच पर अभी जस्ट आए थे, तो हमारे साथ डेहरी के विधायक एलजेपीआर के सोनू सिंह जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या लगता है बांकीपुर उपचुनाव में क्या होगा।
होगा। बांकीपुर जो है भाई नीरज कुमार जी जीत चुके हैं। अब जनता को 30 तारीख को अपना अंतिम बटन दबाना है और भारी अंतर दिखना है कि वो अंतर कितना ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा, तो ये बताइए चिराग पासवान अंतिम दिन क्यों आए? इतने दिन तक प्रचार में देखिए अभी सदन भी चल रहा है, अभी देख रहे हैं सदन भी चल रहा है। सदन तो 18 से स्टार्ट हुआ, प्रचार तो काफी पहले से चल रहा है। सदन अभी लगातार चल रहा है, वहाँ सदन चल रहा है निरंतर। हमारे नेता आए हैं आज उनके प्रचार में निश्चित रूप से, और हम लोग उनके प्रतिनिधि के रूप में निरंतर हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं। हमारे नेता अलग कहाँ है, हम लोग भी तो उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। निरंतर देखिए हमारे 19 के 19 विधायक, हमारे मंत्री सब बांकीपुर की जनता को अपना जो सम्मान उनको मिला है उनको पहुंचाने तक काम कर रहे हैं। अपने नेता के विजन को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी का विजन है, हमारी एनडीए गवर्नमेंट बिहार की धरती पर उतारने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ की जनता समझदार जो उनको सम्मान मिला है वह सम्मान को कभी खोने नहीं देंगे और भारी से भारी बहुमत से जिताकर भाई नीरज कुमार जी को यहाँ से भेज रहे हैं। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि कितना भी भाजपा जोर लगा ले, एनडीए जोर लगा ले, लेकिन इस बार 3 तारीख को रिजल्ट उनके फेवर में नहीं जाने वाला। देखिए कोई लड़ाई नहीं है, बोलने के लिए जो लड़ता है तो बोलेगा ही कि हम जीत रहे हैं, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ की जनता समझदार है, वह कोई चूक करने नहीं जा रही है। जो उन्हें सम्मान मिला है राष्ट्रीय देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और भाई नितिन नवीन जी के नाम से बांकीपुर जाना जाएगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पूरे हमारे देश के एक पार्टी के हैं। तो जो वह सम्मान जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी दिया, उन्हीं के हनुमान हमारे चिराग पासवान जी ने भी आज आकर संबोधन में भी उनका जिक्र किया। निश्चित रूप से यहाँ की जनता झलावे में किसी के आने वाली नहीं है, वह पैसे पर नहीं बिकने वाली है। वहाँ अपने एनडीए सरकार पर उनको पूरा भरोसा है। और देख रहे हैं कि अभी यहाँ सिपारा भी हम लोग आए थे, यहाँ आने का रास्ता नहीं था। यहाँ देखिए फ्लाईओवर कितने बन गए। निश्चित रूप से बांकीपुर की जनता का विकास हुआ है, हमारे बिहार का विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा मिला है, शिक्षा में बढ़ावा मिला है, उद्योग में देखिए निरंतर हमारी सरकार जो हमारे उद्योग लगे ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, कृषि में भी, चिकित्सा में निरंतर हमारी सरकार चाह रही है। इसी तरह हम लोग चाह रहे हैं बांकीपुर की जनता, हम लोग को बताने की जरूरत नहीं, बाकी जनता मूड बना लिया 30 तारीख को, बस हम लोग को देखना है कितना ज्यादा जनता अंतर होगा। अंतिम सवाल, राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि एनडीए एक बांकीपुर उपचुनाव मात्र जीतने के लिए दिल्ली से लेकर बिहार पूरा एनडीए मंत्री नेता सांसद लगे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं एनडीए वाले। नहीं, ऐसा कोई बौखलाहट नहीं। आपको लगा कि कोई बौखलाहट में कोई ऐसा शब्द हमारे नेता कोई बोले? जो है अभी अपने मन से जितने भी नेता बोले ऐसा कोई शब्द बोले किसी भी पक्ष के बारे में बोला हो? राष्ट्रीय जनता दल ऐसा है, अब उनका काम है, वह बौखलाए हुए हैं। क्योंकि पूर्व में भी देखे, पूर्व चुनाव में उनको जनता ने नकार दिया। यहाँ से भी जनता ने पहले नकारा था 51,000 वोटों से, अब 1 लाख पार हो जाए। और देखिए हम लोग को किसी पर टिप्पणी नहीं करनी है। यहाँ की जनता समझदार है, वो विकास की ओर जाना चाहती है, विनाश की ओर नहीं। तो देखिए आप हमारे साथ डेहरी के विधायक सोनू सिंह जी थे। इनका स्पष्ट कहना है कि देखिए पिछली बार 51,000 से जीते थे, इस बार लाख पार होगा। कोई कितना भी कर ले, किसी का दाल नहीं गलने वाला है। अब देखिए प्रचार तो है लगभग समाप्त हो गया है, 30 तारीख को वोटिंग होना है और 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा। अब देखना होगा कि 3 अगस्त को बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट किसके फेवर में जाता है, किसके सर पे सरताज जो है वो तजता है। लेकिन तब तक जो 2-3-4 दिनों हैं, तब तक हम ये देखने का प्रयास करेंगे 30 को वोटिंग वाले दिन भी कि जनता का क्या मूड है, वोटिंग किस तरफ जा रहा है। बाकी अभी आप देखें कि मीठापुर में ये चांदपुर बेला है जहां पे चिराग पासवान बड़ी सभा किए थे। यहां से वो मंच पे लोगों का संबोधन किए। अभी चिराग पासवान चले गए, बाकी नेतागण लोग भी चले गए। अब देखना होगा कि 3 तारीख को क्या होता है। तब तक आप खबर पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबरें बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।